हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक वेलफेयर में। दोस्तों, आज एक नई व महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके नाम से भूमि है तो आप PM किसान सम्मान निधि योजना में आज ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते ही आपको मिलेंगे 4,000 रुपये। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। आपने इस योजना में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या इसका लाभ आपको नहीं मिला है, तो दोस्तों इस योजना से जुड़ने के लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन करना है या अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना है। यह आवेदन आप CSC सेंटर या ई-मित्र से करवा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां आप PM किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन आपको 30 जून से पहले करवाना है, ताकि इस योजना का आप लाभ ले सके। और सरकार 30 जून के बाद में बड़ा बदलाव करने जा रही है, तो दोस्तों आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं कि सरकार आपको 4,000 रुपये किस प्रकार देगी। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिए। PM किसान सम्मान निधि 30 जून से पहले करा ले रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे 4,000 रुपये। तो दोस्तों इस योजना से जुड़ने के लिए आप 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो आपको 4,000 रुपये मिलेंगे। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो 30 जून से पहले हर हाल में करा लें, ताकि इस साल की दोनों किस्त आपके खाते में आ जाए। PM किसान स्कीम के नियमों के मुताबिक अगर आप जून में आवेदन कर देते हैं और आपका यह आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी 2,000 रुपये की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो दोस्तों आप 30 जून से पहले आवेदन करा सकते हैं। जैसे ही आप आवेदन करवाएंगे और आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाता है तो जून या जुलाई में पहली किस्त आ जाएगी और अगस्त में आपको दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। बता दें कि सरकार साल में 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम पास कर सकती है। यानी अगर आपने 30 जून से पहले PM किसान योजना में आवेदन कर लेते हैं तो अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी और अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। तो दोस्तों सरकार इस योजना के तहत 3 किस्तें आपके खाते में जमा करती है 2-2 हज़ार रुपये की। तो कुल मिला के इस योजना के तहत आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप 2020 में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 30 जून से पहले आवेदन करना होगा। जैसे ही आप आवेदन करेंगे तो आपको अप्रैल महीने की किस्त है वो जुलाई में मिल जाएगी और उसके बाद में अगस्त महीने वाली किस्त भी आपको मिल जाएगी। आपको बता दें कि PM किसान सम्मान स्कीम योजना सरकार ने 24 फरवरी 2019 से शुरू किया था और यह 1 दिसंबर 2018 से ही प्रभावित हो गया था। इस स्कीम के तहत सरकार छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती थी। पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है, दूसरी किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो दोस्तों इस PM किसान के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपके पास में क्या कौन सा डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है कि आपके पास में आपका जो आधार है वो होना ज़रूरी है। आधार नहीं है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। आधार कार्ड PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों को आधार कार्ड देना अनिवार्य। आधार कार्ड नहीं देने पर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। बैंक अकाउंट नंबर भी होना ज़रूरी है। किस्त पाने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि सरकार DBT के जरिए किसानों को पैसे ट्रांसफ़र करती है। आपको बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना भी जरूरी। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की किस्त को लेकर कई बदलाव भी हुए।
उदाहरण, जब पहली किस्त जब दी गई तो उस समय आधार नंबर जरूरी नहीं था, दूसरी किस्त देने पर आधार जरूरी कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आधार होना ज़रूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट है तो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर फार्मर कॉर्नर है, वहाँ पर जाना होगा। वहाँ जाकर के आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस श्रेणी में आते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी जो 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इससे वंचित हो जाएंगे। इसके अलावा इंजीनियर, सीए, वकील, वर्तमान में जो मंत्री या मेयर, जिला परिषद के अधिकारी ये शामिल नहीं होंगे।